नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस में जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, पिछले 2 साल में आए हुए सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ उनके आंसर भी हम जानेंगे और एग्जामिनर किस तरह से आपसे नए क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए इस पेपर का नाम है, पेपर कोड देखिए A138। ये आपका टोटल 50 मार्क्स का होता है और उसे करने के लिए आपको टोटल देखिए 3 घंटे का समय मिलता है। लेकिन इस वीडियो में हम केवल अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था और किस तरह से देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए आपके सामने देखिए पूछा गया था। ये देखिए इसमें पूछा गया था कि राजनीति शास्त्र का जनक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार देखिए एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि राजनीतिक शास्त्र का जो जनक है कौन है। तो कौन है, तो देखिए ये जो राजनीतिक शास्त्र के जनक है वो अरस्तु है, जिन्हें राजनीतिक विज्ञान का पितामह कहा जाता है। और ये यूनानी विचारक हैं, यानी कि यूनान के रहने वाले हैं, अरस्तु इनका नाम है। तो पहले क्वेश्चन काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि अरस्तु को देखिए राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें पूछा गया था कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार देखिए ये पूछा भी जा चुका है। देखिए इस वाले पेपर की अगर आपको तैयारी करनी है तो राज्य के बारे में देखिए बहुत ही अच्छे से आप पढ़कर जाइएगा, क्योंकि राज्य से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसमें पूछा गया था राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है। तो कौन सा है, तो सबसे पुराना जो सिद्धांत है वो देवी सिद्धांत है, जो कि आपका सबसे पुराना है राज्य की उत्पत्ति का। तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है, देवी सिद्धांत, जो कि सबसे ज़्यादा पुराना है। तो बस इतना ही देखिए आपको नाम लिखना था, क्योंकि नाम इसमें पूछा गया था। तो देवी सिद्धांत जो है सबसे प्राचीनतम आपका सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का। यानी कि राज्य, कोई नया राज्य अगर बनाना है तो किस नियम के आधार पर बनाया जाता है, तो देवी सिद्धांत के ध्यान में रखते हुए देखिए राज्य का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि संप्रभुता के 2 प्रकार लिखिए। तो कौन कौन से हैं वो 2 प्रकार, इसके बारे में आपको लिखना था। और काफ़ी देखिए कॉमन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्यों कहा था कि राज्य के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएगा। देखिए सबसे पुराना सिद्धांत देखिए यहाँ पर पूछा गया था देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, और उसी के बारे में देखिए यहाँ पर भी देखिए पूछ लिया गया है देवी उत्पत्ति के सिद्धांत की 2 विशेषताएं लिखिए। तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट देखिए उसमें पढ़ के गया होगा, उसको पता होगा ना, तो बिल्कुल यही देखिए इसका जवाब, इस वाले क्वेश्चन का जो है आंसर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो सबसे पुराना सिद्धांत है। तो इसी तरह के देखिए आपको घुमा फिराकर एग्जामिनर देखिए हर बार देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए क्या था क्वेश्चन नंबर 4 में कि 2 विशेषताएं आपसे पूछी गई थी। देखिए होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि देवी सिद्धांत एक्चुअल में है क्या। देखिए राजा की देवी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति होती है, और देवी सिद्धांत को देखिए ईश्वर के द्वारा दी गई मान्यता के आधार पर देखिए माना जाता है। राजा को देखिए ईश्वर के द्वारा राज्य को संचालित करने के लिए भेजा गया है, ऐसा इस सिद्धांत में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा करते हैं, लॉक के प्राकृतिक अधिकार बताइए। जो प्रोफेसर लॉक है उनके प्राकृतिक अधिकार के बारे में देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अच्छे कानून के 2 लक्षण बताइए। 2 अच्छे कानून के 2 लक्षण या फिर 2 सिद्धांत। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो कानून से रिलेटेड तो बात आपकी 110 आपकी की ही जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखिए मैं आपको बताया जाएगा। तो लक्षण क्या होते हैं, तो एक लक्षण तो ये होता है एक अच्छे कानून का कि एक अच्छा कानून जो है ना वो व्यक्ति की हितों की बजाय क्या होता है, वो सामान्य हितों को सदैव वरीयता देने, किसी एक व्यक्ति के हित की बात वो नहीं करता है। जो अच्छा कानून है वो सभी व्यक्तियों को ध्यान में रख कर देखिए बात करता है। और दूसरा इसका लक्षण जो है वो एक अच्छा कानून क्या होता है कि सामाजिक संस्कृति के जो मूल्य होते हैं उनके अनुरूप ये कानून जो है आपके होते हैं। देखिए 2 ही पूछे जाते हैं। देखिए 2 ही आपका, जैसे कि आपका 2 देखिए लक्षण आपके पूछ लिए,
दो आपकी विशेषताएं पूछ रही है आपकी देवी सिद्धांत की, तो दो विशेषताएं, दो गुण, दो दोष, दो लक्षण, दो उद्देश्य, तो ऐसे ही दो दो करके देखिए आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, इसे आप 110% याद करके जाइए। इससे आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हर बार देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे किसी भी स्थिति में देखिए आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता देखिए क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य की जो है राजनीति या फिर किसी गैर धार्मिक मामले में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी भी कोई भेदभाव ना करे। और धर्मनिरपेक्षता के अर्थ की किसी भी धर्म का जगह विरोध आपका नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सभी को अपने धर्मों को, विश्वासों और मान्यताओं को पूरी आज़ादी से छुटकारा देना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता यदि सपोज कोई केस हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो जातीय धर्म के आधार पर उसका जो है आप फैसला नहीं दे सकते हैं। आप सच और झूठ का पता लगा कर ही उसका देखिए आप जवाब देंगे। और किसी भी स्थिति में देखिए आपको धर्म या फिर जाति को बीच में नहीं लाना है, क्योंकि हर एक धर्म की अपनी एक मान्यता होती है और उनकी सभी स्वतंत्रताएं भी होती हैं। तो क्या आप किसी के धर्म के छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसमें देखिए आपके धर्मनिरपेक्षता का यही मतलब होता है। और सेकंड ये देखिए उसने स्वतंत्रता के दो संरक्षण बताए, मैंने बताया ना, देखिए दो संरक्षण, दो विशेषताएं, दो गुण, दो दोष, दो लक्षण। तो इसी तरह के देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे। तो 8वां क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, इंपोर्टेंट है, देखिए स्वतंत्रता के दो संरक्षण बताए। देखिए दो संरक्षण क्या है, इसके बारे में देखिए मैं आपको देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद अगर मैं 21 की बात करूँ तो उसमें क्या है, देखिए प्राण, यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो प्राणोदेही स्वतंत्रता का देखिए संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 21 में देखिए क्या क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देह की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। यानी कि कभी कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसे पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर देखिए आपको उसकी अंतिम विदाई दी जाती है, चाहे वो किसी का जानने वाला हो या फिर जानने वाला ना हो। तो ये एक बहुत ही बच्चा देखिए संविधान, बहुत ही अच्छा देखिए अनुच्छेद लिखा गया है संविधान में कि मरने के बाद उसे पूरी विधि विधान के साथ जो है दफनाया जाना चाहिए। तो सुनने दो संरक्षण यहाँ आपके मैं आपको बताया था, इसके बाद देखिए एक बार मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसमें 9वां क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वस्थ जनमत निर्माण के लिए 4 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो 9वां क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसे इसी तरह के क्वेश्चन देखिए आपसे एग्जाम में। और 10वां क्वेश्चन देखिए संसद के बारे में जरूर आप देखिए पढ़ के जाइएगा, इससे रिलेटेड आपका हर बार एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि संसदात्मक सरकार की 4 विशेषताएं बताइए। तो संसदात्मक की जो ये होता क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए संसदात्मक व्यवस्था में जो होता है आपका कार्यपालिका एवं विधायिकी में दोनों में ना संबंध स्थापित हो जाते हैं और दोनों समान देखिए व्यक्तियों को नियंत्रण में संयुक्त रूप से कार्य करते हैं, वह सरकार संसदात्मक कहलाती है। तो यानी कि आपका जो होता क्या है बेसिकली देखिए, जिसमें आपका कार्यपालिका और विधायिकी दोनों समान मिलकर जो कार्य करते हैं ना, उसे देखिए संसदात्मक सरकार कहा जाता है। इसमें देखिए आपकी 4 विशेषताएं आपको बतानी थी। तो ये देखिए 10 के 10 क्वेश्चन हमने कर। अब दूसरे पेपर में देखिए 10 किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए और किस तरह से देखिए क्वेश्चन आपका रिपीट होते हैं और किस तरह के आपके नए नए क्वेश्चन देखिए एग्जामिनर आपसे पूछता है, उसके बारे में देखिए अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हमने एक पेपर कवर कर लिया, अब दूसरे पेपर देखिए हम इस वीडियो में देखिए कवर कर लेते हैं। अब देखिए इसमें पूछा किस तरह से गया था कि किसने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा शक्ति के विज्ञान में की है। इस तरह के क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यदि किसी ने कोई राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड कोई परिभाषा दे दी तो उससे पूछ लिया जाता है कि ये जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है। तो अब देखिए इसमें यही तो पूछा गया कि शक्ति के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषा ये दी है राजनीतिक विज्ञान की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कैटलिन और लासवेल ने देखिए राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। तो किसने कहा था? प्रोफेसर कैटलिन और प्रोफेसर लासवेल ने ये परिभाषा दी थी कि शक्ति का विज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो पुस्तक का नाम भी यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, तो किसने की थी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चार्ल्स एडवर्ड मरियम जूनियर ने यहाँ पर की थी। तो आपसे ये भी पूछा जा चुका है कि क्वेश्चन में कि चार्ल्स एडवर्ड मरियम जूनियर जिन्होंने द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स नामक की पुस्तक की रचना की थी, वो कहाँ के निवासी थे? तो वो अमेरिका के निवासी थे और अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर रह चुके हैं। तो इसके बारे में देखिए आपको पता होना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था
ठीक, इनमें ये तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया था राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक एवं तार्किक है। तो सिद्धांत का नाम केवल आपको बताना था। तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य की उत्पत्ति का सबसे ज़्यादा देखिए वैज्ञानिक और तार्किक सिद्धांत। इसे क्यों कहा गया है वैज्ञानिक एवं तार्किक, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि राज्य की उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई यहाँ पर देखिए कहा गया है। किसके अनुसार? उदारवादी सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि यह लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इसे बुरा बनाता है, जिसके आधार पर देखिए जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक एवं तार्किक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि राजनीतिक विकास की दो विशेषताएं बताएं। देखिए राजनीतिक विकास की दो विशेषताएं, आपका दो गुण दो दोष मैंने आपको पहले बताया। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एकांकी, निर्धन, क्रूर, पाश्विक एवं क्षणिक है, यह कथन किसका है। तो इस तरह के कथन देखिए आपसे पूछ ले जाते हैं। पांचवें क्वेश्चन ये देखिए हमने कवर कर लिया। तो कथनों का आप ज़्यादा ध्यान रखिए कि कौन से देखिए समाजशास्त्री ने क्या कहा है। तो इस तरह के कथन भी आपसे देखिए एग्जाम में पूछे गए हैं। अरे आप स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सी विचारधारा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानती है। तो आवश्यक बुराई कौन सी मानती है आपका, अगर मैं छठे क्वेश्चन की बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया था आपका कि उदारवादी सिद्धांत के अनुसार है देखिए राज्य एक आवश्यक बुराई है। देखिए वो भी पूछे भी देखिए आपका उदारवादी सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और इसी वाला भी देखिए उदारवादी सिद्धांत से रिलेटेड। मैंने बताया ना कौन सा बुराई मानता है, तो उदारवादी सिद्धांत ही देखिए बुराई मानता है। एक ही पेपर में देखिए आपके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पता होगा तो दोनों का आंसर बहुत ही अच्छे से वो लिख के आया होगा। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका वर्ष संघर्ष, इसे आप बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आपको इससे एक ना लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के पूरे चांसेस हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन वर्ग संघर्ष से रिलेटेड आपको जरूरी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए सातवां क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया था वर्ग संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो किसने किया है, तो कार्ल मार्क्स ने किया है, प्लस उनका साथ दिया है फ्रेडरिक एंजेला ने। स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए किसने कहा कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। तो ये किसका कथन था। आठवें क्वेश्चन में देखिए हम बात करते हैं। तो ये किसका कथन था वे आपको मैं देखिए आपको बताता हूँ। यह राजा विक्टोरिया के समय में देखिए ब्रिटिश न्यायाधीश और वकील लॉर्ड एक्टन ने यहाँ पर देखिए कहा था। कौन था? लॉर्ड एक्टन, जिसने कहा था कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। इस तरह के कथन देखिए आपसे एग्जाम में बार बार ये रिपीट होते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये क्या पूछा गया था कि एकात्मक शासन प्रणाली की दो विशेषताएं बताइए। देखिए दो विशेषताएं, दो गुण, दो दोष, दो लाभ, दो हानि, इसी तरह के देखिए आपको दो दो करके आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरह के देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि एकल संक्रमणीय मंत्र प्रणाली क्या है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको देखिए बताता हूँ और आपको पता भी होना चाहिए कि ये एकल संक्रमणीय मंत्र प्रणाली ये क्या है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि STV की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहीं पर देखिए आपका एकल संक्रमण मत प्रणाली यहाँ पर इसका होता है। होता क्या है कि एकल संक्रमण मत प्रणाली में क्या होता है, एक बहुविजेता रैंक वाली वोटिंग इलेक्ट्रोनिक सिस्टम का देखिए यहाँ पर देखिए प्रयोग करता है, जिसमें क्या होता है ना व्यक्ति क्या है ना राजनीतिक पार्टी को एक रैंक देता है। अभी क्या होता है आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसमें रैंक का सिस्टम है ही नहीं। इसमें केवल जिसको आपको वोट देनी है आप उसके सामने वाला बटन दबाइए और वोट आपको मिल जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है जितनी भी राजनीतिक पार्टी आपकी उठती होती है, सपोज करो आपकी 5 पार्टी आपकी उठी हुई है, तो आप सबसे पहले आप किस पार्टी को देखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर आप किसे देखना चाहते हैं, तीसरे नंबर पर किसे देखना चाहते हैं, चौथे पे किसे और पाँचवें पे किसे। तो इसी तरीके रैंक यहाँ पर डिसाइड करनी होती है हर एक वोटर को। हालांकि आज की डेट में अगर भारत में बात करें तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि एकल संक्रमित मत प्रणाली क्या है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये ना रैंकिंग सिस्टम होता है। कोई सपोज करिए कोई 5 सरकार होती है, तो पहले नंबर पर किसे देखेंगे, दूसरे पे किसे देखेंगे, तीसरे पर किसे रखना चाहेंगे, चौथे पे किसे रखना चाहेंगे, पाँचवें पे किसे रखना चाहेंगे। तो आप इसमें ना रैंक डिसाइड करते हैं राजनीतिक पार्टी की और उसी के अनुसार देखिए इनमें आप किसी को भी वोट कर सकते हैं। तो इसी तरह के देखिए आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैंने 20+ यहाँ पर देखिए आपके
क्वेश्चनों के बारे में इसमें 20 इसमें दिए गए थे, और कुछ नए तरह के क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में देखिए मैंने आपको बताया। तो वीडियो को आप लाइक कर देगा तथा अपने दोस्तों और सहपाठियों को देखे इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दे, ताकि उन्हें भी देखे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में यदि आप इतना भी तैयार करके चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं है। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूप को आप अभी सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आपके जितने भी देखिए एग्जाम होने वाले हैं उन सभी से रिलेटेड कोई ना कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।